शांति 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 शांति। गणेश्यं शरणं शीशमनं शशाङ्कं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलम स्नानं पंडितमदोदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यायपंथम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यावृतम बलवं स्वानम लम लघीयं पुष्पवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्मा सुगुणारूहा देवोत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिनी लगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणदानम नाथ गुरीता लीद गच्छदीन प्राप्तम पवित्रम गंगा स्नानम नती पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, वो कोई टोपी और दाढ़ी रखने वाला नहीं है, वो कोई जुब्बा पगड़ी लगाने वाला नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित उसका नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित जब चलता है तो राम राम बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोड़ते तो छूते हैं, सारा जग छोड़ते तो छूते हैं, गया धर्म में मत छोड़। सारा जग छोड़ते तो छूते हैं, सारा जग छोड़ते तो छूते हैं, गया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आ जाए जग में, बन के मनुष्य आ जाए जग में, क्यों तू गया ये भोर। और ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल अलोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और अकरम भाई पंडित ने आगे कहा, कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने कहा लोगों माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूर्त में जान दो प्यारे, जिस मूर्त में जान दो प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। अब मैं क्या करूं, कलेजा फेंकवा दे दूं? मैं ताकत लगा रहा हूं इतनी, आपको चेहरा देख के समझ में आना चाहिए कि कितनी ताकत लग रही है आपके बाइक में। आप मुझको देखिए, मजमा को मत देखिए। अब बाबा कबीर दास आ गए। बाबा कबीर दास बोले क्या बातें हो रही है, कहा इंसानियत की बातें हो रही है, कहा मैं भी कुछ बोलूं, कहा बोले। अब बाबा कबीर दास बोले तो ऐसे बोले, कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले है जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं
जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। अब नहीं पढ़ूंगा, वरना आप लोग सोचिएगा, सुबह कहिएगा कारी अब्दुल लतीफ साहब आपने क्या बुलाया था रात में? मौलाना बुलाया था कि पंडित जी बुलाया था? हाँ, एक जगह हम ये मंत्र पढ़े तो लड़का खड़ा हो गया, हजरत बीच से नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तूने हमको पंडित क्यों कहा? कहा हजरत आप पंडित नहीं हैं। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ। मना के लाल नबियों के सरदार के बारे में हर वक्त यही गुनगुनाने वाला हो कि जाने रहमत शान रहमत आमिना का लाल है। पूरा मजमा बोले लाल है, क्या बोलना है? और ऊंचा बोले क्या बोलना है? कि जाने रहमत शान रहमत आमिना का। आवाज नहीं आई? इस नियत से बोले, कोई देखे न देखे, कोई सुने न सुने, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफा जरूर सुन रहे हैं। इसलिए कि हमारा अकीदा है कि मदीने वाले मुस्तफा हमारी आवाजों को सुनते भी हैं और हमें देखते भी हैं और हम लोगों को पहचानते भी हैं। जरा ऊंचा बोले, सारी दुनिया जाने रहमत शान रहमत आमिना का। और ऊंचा बोले जाने रहमत शान रहमत आमिना का लाल है। और सारी दुनिया की जरूरत आमिना का, सारी दुनिया की जरूरत आमिना का। माशाअल्लाह, आप लोग चुप रहिए जरा, मैं अपनी बिरादरी वालों को चेक कर लूं, क्योंकि जब स्टेज बोलता है तो याद रखें यजीदियों का कलेजा कांपता है। जब ये उलमा बोलते हैं बातिल ताकतों में जलजला आ जाता है। जब ये हमारे उलमा बोलते हैं तो पूरी दुनिया से एक सदा बुलंद होती है और वो कोई और सदा नहीं होती है, बल्कि इस्लाम का नारा इन्हीं उलमा ने बुलंद किया है। इस्लाम के परचम को यहाँ से लेकर फारान की चोटी तक अगर किसी ने बुलंद किया है तो इन उलमा का बहुत बड़ा किरदार रहा है। ये उलमा बोलते हैं बातिलों में जलजला पैदा होता है, यकीनन ये उलमा बोलते हैं। याद रखें, अगर उलमा जिस दिन बोलने लगे हमें हमारा हक मिलने लगेगा। ये उलमा जब बोलते हैं एक नारा पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में गूंजता है कि ये लोगों इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा हाथों को उठाकर जवाब दे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप सुनने के मूड में गए, यकीनन मोइनुद्दीन कादरी को भी आप गर्म कर दें, इंशाअल्लाह ऐसा लगेगा जिस्म अपना होगा, करम मदीने वाले मुस्तफा का होगा। यकीनन जितने लोग बैठे हैं, अब जरा सुनना प्यारे, आप भी ये नारा लगाते हो और आप भी हमेशा बोलते हो, लेकिन आपको बोलकर तकरीर सुनना होगा। याद रखिएगा लोगों, मुसलमान तो वो होता है जो किसी और के तो अपना आइडियल नहीं मानता है, अपना आइडियल मानता है तो गौसे आजम को अपना आइडियल मानता है। हकीकत में आशिके मुस्तफा वो होता है जो अपना आइडियल अगर माने किसी दुनियादार को नहीं मानता है, बल्कि मदीने के ताजदार को मानता है। अगर तकरीर सुनना चाहते हैं मेरे साथ मिलकर सारा मजमा पढ़ेंगे, जाने रहमत शान रहमत आमिना का। आवाज नहीं आई, मैं थोड़ा कम सुनता हूँ। हाँ,
आवाज आनी चाहिए। जो आप रात भर आज नहीं बोलेंगे, याद रखें आने वाली नस्लें गूंगी पैदा होंगी। जो कौम बोलती है उसको हक पूरा मिलता है, जो कौम नहीं बोलती है वो पांव के ठोकर पे उड़ा दी जाती है। इसलिए कोई खामोश न रहे, सारा मजमा से आवाज आनी चाहिए। जाने रहमत शान रहमत आमेना का, जाने रहमत शान रहमत आमेना का। और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमेना का। माशाअल्लाह, याद कर ले, याद कर ले। और लोगों, यहां से जब जाए उठ के, आपकी जबान पे गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। आप यहां से जाएं, ये तराना गुनगुनाते जाएं। वरना तो इन मोबाइल वालों से देखिए देखिए देखिए, वो लड़का का मोबाइल लगता, उसमें किसी की ऐसी आंख सेट किया लगता, हम ही को देख रहा गुर्रा के। हाँ, मत बोलिए। मैं कहना चाहूंगा लोगों, हजरत बोलिए। पहले यानी होता था, पहले ये लड़का लोग मोबाइल लेता था, खुद गाना सुनता था, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। ये लोग गाना नहीं सुनता है अपने मोबाइल में, बल्कि इसको जो लोग उधर से फोन लगाता है वो गाना सुनता है। हाँ, एक लड़का को हमने अपने मोहल्ले के फोन लगाया, उसने कहा इसको लड़कियों को सेट करने के लिए स्टार दबाए। हमने सोचा देखे आगे बोलता क्या है। उसने कहा साजन मेरा उस पार है। हाँ, मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो हंस दिया, कभी आपने नौजवानों सोचा है क्या आपकी माँ तो भी कभी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही गाना सुनती होगी। आपने जो कॉर्नर ट्यून में ये गंदे गाने सेट करके रखा है, आपकी बहन भी कभी फोन लगाती होगी, आपकी मस्जिद के इमाम साहब भी फोन लगाते होंगे। नहीं नहीं प्यारे, आपके मोहल्ले के उलमा भी फोन लगाते होंगे, आपके मोहल्ले के हुफ्फाज भी फोन लगाते होंगे। वो आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में जब ये गंदे गाने सुनते होंगे, वो क्या सोचते होंगे। प्यारे, कभी आपने सोचा है आपकी माँ भी फोन लगाती होगी, जब ये गंदे गाने कॉलर ट्यून में सुनती होगी, सर को पकड़ के बैठ जाती होगी, अपने आंचल को उठाती होगी, और माँ तो माँ होती है। याद रखना लोगों, जहाँ किसी की दुआ काम नहीं करती है, जहाँ पीर की दुआ काम न करे, जहां आलिम की दुआ काम न करे, जहां मुफ्ती की दुआ काम न करे, जहां पे किसी और की दुआ काम न करे, वहां माँ की दुआ काम कर जाया करती है। यकीनन कभी सोचा है लोगों आपने, अगर माँ फोन लगाती होगी और ये गंदे गाने आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में सुनती होगी, तो फिर माँ अपने आंचल को उठाती होगी, अर्ज करती होगी, ए परवरदिगार आलम, तूने फला को ऐसा बेटा दिया है, जब भी आजान होती है इनके कदम मस्जिद की तरफ जाते हैं, लेकिन ए मेरे मौला, तूने मुझे कैसा नादनजार बेटा दिया है। ए मौला, जब भी मैं फोन लगाती हूँ, जब कोई फोन लगाता है, उनके मोबाइल के कॉलर ट्यून से गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते हैं। तो ए लोगों, याद रखना, माँ का सर शर्म से झुक जाता होगा। ए माँ से मोहब्बत करने वाले बेटो, अगर सच्ची माँ से मोहब्बत करते हो और माँ के सर को दुनिया में फख्र से ऊंचा करवाना चाहते हो, मरने के बाद अपनी माँ के कदम के सदके में जन्नत जाना चाहते हो, तो जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गंदे गाने सेट है या कोई गाना सेट हो, उन गानों को डिलीट कर देना। आज के अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर जाना, उन गानों को डिलीट कर देना। कल से कोई फोन लगाए तो मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सुनने को ना मिले, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। हाँ, कोई फोन लगाए गाना नहीं, अगर माँ से मोहब्बत करते हो तो ये तराना सुनने को मिले कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ
کے بیٹوں کوئی خاموش نہیں رہنا، ماں ماں ہوتی ہے۔ اگر کسی کی ماں ناراض ہے، آپ جلسے میں آئے ہو، باپ ناراض ہے، آپ جلسے میں آئے ہو، اللہ کی قسم کہتا ہوں لوگوں، اگر چماں اگر ناراض ہو، آپ کا جلسے میں آنا بیکار ہے۔ اگر باپ ناراض ہے گھر میں، آپ کا جلسے میں آنا بیکار ہے۔ عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو کہ بغداد والے غوث اعظم آپ سے راضی ہو، اگر آپ چاہتے ہو خواجہ غریب نواز آپ سے راضی ہو، اگر آپ چاہتے ہو مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو، تو گھر چلے جانا۔ جن کی ماں ناراض ہو، جن کے باپ ناراض ہو، اپنی ماں کے قدم کو پکڑ لینا اور کہنے لگنا میری ماں ہمیں آپ کی زمین نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے مکان نہیں چاہیے، بلکہ پیاری ماں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے تو بس یہی چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ سارے لوگ مل کر سارے لوگ کیا 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 دعا چاہیے، کیا بولنا ہے؟ اونچا بولے، کیا بولنا ہے؟ جن کو اپنی ماں سے جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے پڑھیں گے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا، اونچا اونچا اونچا، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا، اور اونچا بولے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا، لوری گا کے مجھے کو، ہمارے علاقے میں ماں بہنیں لوری گاتی ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے، آج کل سسٹم بالکل الٹا ہو گیا۔ پہلے کی ماں بہنیں تھی اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو لوریاں گانے نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، لیکن آج کل ہمارے علاقے میں لوری گاتی ہے ماں بہنیں، بچہ اگر نہیں سوئے گود میں لے لے گی اور کہے گی آرے آبا پارے آبا ندیا کنارے آبا، سونے کے کٹوریا میں دودھ بھات لیتے آبا بابو کے منہ میں گھٹو۔ یہ ہمارے علاقے میں ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ میں کہنا چاہوں گا میری ماں بہنوں، پہلے کی عورتیں تھی، پہلے کی ماں بہنیں تھی اپنے بچوں کو سلاتی تھی، لوریاں نہیں گاتی تھی، اپنے بچوں کو سلاتی تھی، سیریل نہیں دیکھتی تھی، گانے نہیں گاتی تھی، بلکہ اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو گانے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی محبت میں درود پاک کے ترانے گنگنایا کرتی تھی، تب جا کر بچہ پیدا ہوتا تھا، دنیا دار نہیں ہوتا تھا بلکہ غلام احمد مختار پیدا ہوتا تھا۔ بچوں کے پاک ہونے کے لیے، نیک ہونے کے لیے ماں کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، ماں کا آنچل پاکیزہ رہے تو بچہ نیک ہوگا، یاد رکھنا۔ لیکن اس میں بھی بڑا رول ہے، میں کہنا چاہوں گا یہ ماں بہنیں بگڑی کیوں، اس میں بھی رول ہے ان لونڈوں کا، ان نوجوانوں کا۔ یہ جائے گا دیوگھر، یہ جائے گا رانچی، 2 سال وہاں رہے گا، وہاں سے پیسے جمع کر کے لائے گا، بچا بچا کر اور لا کر وہاں سے دیوگھر اترے گا، اور وہاں سے 20 انچی 30 انچی لائے گا اور گھر کی دیوار پہ ٹھوک دے گا اور کہے گا بیوی یہ لو تیرے لیے میں نے لایا بڑی سی ٹی وی، اب لگا دے گا۔ اب وہ اس کی بیوی جو ہر وقت قرآن پڑھتی تھی، ہر وقت نعت مصطفیٰ گنگناتی تھی، ہر وقت درود کے ترانے گنگناتی تھی، اب وہی اس کی بیوی ہے، گھر میں برتن مانج رہی ہے، سیریل چل رہے گئے، گانے چل رہے گئے، بستر جھاڑ رہی ہے، گانے چل رہے گئے، بستر لگا رہی ہے، گانے چل رہے گئے، بستر لگا رہی ہے، گانے چل رہے گئے، دروازہ بند کرتی ہے، گانے چل رہے گئے، دروازہ کھولتی ہے، گانے چل رہے گئے، بچے کو نہلاتی
है, गाने चल रहे हैं, बच्चे को सुनाती है, गाने चल रहे हैं, दूध पिलाती है, गाने चल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, पहले की माँ बहनें थी जो बच्चे को नहलाती थी तो गाने नहीं बल्कि कुरान पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी, बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, खाना बनाती थी, बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी, कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, दुरूद पाक पढ़ती थी। अगर कोई पूछता है माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तू इतने दुरूद के तराने क्यों गुनगुनाती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी, ए बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ, बच्चे को नहलाने के वक्त, बच्चे को सुनाने के वक्त, बिस्तर लगाने के वक्त, झाड़ू लगाने के वक्त मैं हर वक्त इसलिए कुरान पढ़ती हूँ कि अगर मेरा बेटा जवान हो जाए और अगर कोई नरसिंहानंद सरस्वती और कोई गद्दार वसीम रजवी जैसा खबीस अगर कुरान की शान और अजमतों के खिलाफ भोगेगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन कुरान की शान और अजमत को कभी घटने नहीं देगा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मोहब्बत से बोले, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। खत्म कर दो तकरीर, कर दो। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की तले दी हवा, तेरे आंचल की तले दी हवा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी माइक ठीक ठाक बज रहा है, वरना एक जलसे में ऐसा हुआ हजरत अचानक माइक बंद हो गया, लाइट चली गई। अब वो जनरेटर स्टार्ट मारा, लाइट आ भी गई, मशीन में भी लाइट है, हर जगह लाइट है, लेकिन माइक बजने को तैयार नहीं। बड़ी कोशिश के बाद आपको लगता पहले ऐसा ही हुआ। हाँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से सुभान अल्लाह। अगर सुनना चाहते हैं, मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर बोलने की कोशिश कर रहा है। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, अब मोइनुद्दीन कादरी यहाँ से अपनी गुफ्तगू शुरू करने वाला है। मोइनुद्दीन कादरी जो भी मंत्र पढ़ा है, जितनी भी बातें बोलेगा, हवाला के साथ बोलेगा। किताबें यहाँ मौजूद, एक पेज भी अगर कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे जिंदगी भर की कमाई इनाम में देने को तैयार है। जरा गौर से सुनना प्यारे, आज लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है। गौर से सुनना, मैं एक बात आपसे पहले पूछना चाहता हूं और आप यहां से तकरीर मुलाहजा करते जाएं, और तकरीर सुनने का मतलब है यहां से सीख कर आप जाएं, यहां से अपने दामन मोहब्बत में कुछ बातें समेट कर लेकर जाएं। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, आप कभी अगर मालदा जाना हुआ, आपका कभी कटिहार रेलवे स्टेशन में जाना हुआ, आपके यहाँ भी बहुत सारे मंत्र बजते होंगे मंदिर से, लेकिन आपका अगर कभी मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पे जाना होगा, सुबह सवेरे 5 बजे 4 बजे आपको एक मंत्र सुनाई देगा। और उस मंत्र क्या का खुलासा जब मैंने गौर किया, जरा सुनिएगा वो मंत्र क्या सुनाई देगा। वहां आप उतरोगे रेलवे स्टेशन, वहां एक मंत्र सुनाई देगा, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वोत्तान सत्य, सर्वोग्रंथ सत्य, सर्वो सर्वता सम्मानम। जब मैंने पहले लफ्ज पे इसके गौर किया, उसमें कहा गया यको जगदीश्वरा। इस जग में भूल शक्ति का अगर कोई मालिक है, इस जग का कोई पैदा करने वाला है, तो वो खालिक और मालिक एक है। जरा पूरा मजमा उंगली का इशारा करके बोले वो मालिक, और ऊंचा बोले वो मालिक। इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है, वो मालिक एक है। अब जरा सुनना प्यारे, वो मालिक एक है कैसे, गौर से सुनिएगा। हमारे यहाँ भी बच्चा पैदा होता है, आपके यहाँ भी बच्चा पैदा होता है। गौर से सुनिएगा, मेरी तरफ देखें, उलमा को देखना भी सवाब का काम है। मुस्तफा फरमाते हैं, जो आलिम के दुनिया में जितना करीब बैठेगा, कयामत का
दिन आएगा वो शख्स मुझ मोहम्मद मुस्तफा के उतना करीब में रहेगा। इसलिए लोगों जलसे में जाओ, उलमा के करीब रहिए, गांव में रहे उलमा के करीब रहिए। कभी अगर बैठिए आलिमों की सोहबत में बैठिए तो उनकी सुनिए, उनको मत सुनाया कीजिए। यहाँ तो 4-5 लोग आलिमों के बगल में अगर बैठते हैं तो इनकी हालत ये होती है कि ये लोग यानी उस वक्त आलिमों की न सुनते हैं बल्कि आलिम ही को सुनाने लगते हैं। लोगों याद रखना, इसको जितने मैदान महशर में उलमा हुफ्फाज़ और कुर्रा है सबको मेरे सामने हाजिर किया जाए। फरिश्ते अर्ज करेंगे मेरे मौला यहाँ कयामत की भीड़ में पहचाना कैसे जाएगा कि आलिम कौन है, हाफिज कौन है, कारी कौन है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से, ए फरिश्तों जितने लोग हैं सबों के मुंह को सूंघना, जिनके मुंह से मुश्को अंबर की खुशबू आएगी समझ जाना वही हाफिज कुरान, वही आलिम दीन, नाइब रसूल है। असल में VIP वो लोग। रामायण के बालकांड पेज नंबर 36 पर लिखा हुआ है, ये मेरे हाथ में किताब है। अगर कोई आए, यहाँ पे मैंने धागा लगा दिया है, कोई आए तो आकर देख ले। इस किताब में लिखा है, कहा गया लोगों पूछा गया वो अल्लाह कैसा है, वो मालिक कैसा है, वो खालिक कैसा है, वो दुनिया का बनाने वाला मालिक, उसकी पहचान क्या है। तो जरा गौर से सुनना, रामायण कहता है कि तन बिन परस नयन बिन देखा गरी गान बिन से सीसा, तन बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे पृथे नाना, आनन रगत शकल रस भोगी, दिल बाणी बदता बल जोगी। कहा के लोगों अल्लाह वो है तन बिन परस नयन बिन देखा, बिन पद चले सुने बिन काना। अल्लाह वो है जो चलता है मगर हमारी तरह पाँव नहीं है, जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है, जो पकड़ता है हमारे तरह हाथ नहीं है, जो सुनता है हमारे तरह कान नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है जो पाँव से पाक, जो हाथ से पाक, जो आंख से पाक, जो कान से पाक, जो जबान से पाक, जो जिस्मानियत से पाक और साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। वो मालिक, ऊंचा बोले वो मालिक एक है। इसी रामायण का ये देखिए मेरे हाथ में एक किताब है श्री रामचरितमानस। अगर किसी को खुलासा देखना हो इसमें तो सिर्फ यानी के रामायण का मंत्र लिखा है, लेकिन इसमें श्री रामचरितमानस में सारा खुलासा लिखा हुआ है। अगर कोई देखना चाहे ये किताब गीता प्रेस गोरखपुर से मैंने ली है, जरा सुनिएगा। इस किताब का भी मैं हवाला दे दूं कि अल्लाह की पहचान क्या है, उस मालिक की पहचान क्या है। जरा गौर से सुनना प्यारे, इस किताब के पेज नंबर 135 पर लिखा है, बालकांड इसका भी है और श्री रामचरितमानस में रामायण का खुलासा लिखा गया है। इस किताब के पेज नंबर 135 में ये किताब यहाँ मौजूद है। अगर कोई देखना चाहे तो वो आकर देख सकता है। देखिएगा एक किताब और है मेरे हाथ में, एक किताब और है। इस किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। ये किताब श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया वो अल्लाह की पहचान क्या है। कहा देवा सर्वभूते सबूला सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी जेता केवलो निर्गुणस्थ। इस किताब के अध्याय नंबर 6 पृष्ठ नंबर 231 पर लिखा हुआ है। कोई माइका लाल अगर गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी पूरी जिंदगी की कमाई उसे देने को तैयार है। याद रखना किताब में लिखा है देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। कहा लोगों एको देवा एक अल्लाह है, सभी उसके आश्रय है, न कोई माँ है, न कोई बाप है, न कोई औलाद है। जो इन चीजों से पाक और साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। वो अल्लाह, ऊंचा बोले वो अल्लाह, और ऊंचा बोले वो अल्लाह एक है। कहा यतो जगदीश्वरा, इस जग में फुल शक्ति का अगर कोई मालिक है वो मालिक, ऊंचा बोले वो मालिक। कहा यतो जगत गुरु,
इस जग का गुरु भी, ऊंचा बोले, इस जग का गुरु भी। अब वो गुरु कैसे होंगे? मेरे हाथ में एक चीज है। आज लोग कहते हैं कि आज लोग हर तरह की बोलियां बोलते हैं, कहते हैं मुस्तफा की शान को मिटा देंगे, मुस्तफा की अजमत को मिटा देंगे। आज पूरी दुनिया के लोग जिस शख्सियत के पीछे पड़ी है वो कोई और नहीं है बल्कि वो आमना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। नाम कितना प्यारा है लोगों, जरा प्यारे मुस्तफा के नाम पर हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह लोगों, हम तो नारा लगाते हैं कि तेरा काबा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। लोगों, आप तो नारा लगाते हो, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। लेकिन लोगों, मुस्तफा की सीरत पे अमल करना सीख लो। लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे। कितना प्यारा नाम है अकरम भाई। किसी ने कहा था जो सर पे रखने को मिल जाए नाने पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। मैं कहना चाहूंगा आज लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे, मैं कहना चाहूंगा अरे बकलोलो, तुमने समझा नहीं है मुस्तफा के नाम को, तुम मिटाओगे मुस्तफा की तारीफ को। मुस्तफा की तारीफ कोई मिटा नहीं सकता है। क्यों? इसलिए कि हुजूर का नाम है मोहम्मद, और मोहम्मद का नाम ही मोजज़ा है। मोहम्मद का नाम ही, पूरा मरवा स्टेज वाले जरा मोहम्मद से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद का नाम ही, ऊंचा बोले, हुजूर का नाम ही मोजज़ा है। आप इन उलमा से पूछें कि कैसे मोजज़ा है? तुम कहते हो मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, नहीं नहीं प्यारे, मोहम्मद कहते उसे है, मोहम्मद का माना है तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए उसे आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी हर घड़ी तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी हर आम तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अब मुझे कहने दिया जाए कि जमीन फट जाए, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। आसमान फट जाए, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। दरख्त के पत्ते सूख जाए, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। समंदर के पानी सूख जाए, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। बल्कि जो मुस्तफा की तारीफ को मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा, और एक ना एक दिन उसे हाथ बांध कर आला हजरत का ये शेर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मोइनुद्दीन चतुर्वेदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत लोगों, वो मदीने वाले मुस्तफा फिर होंगे कैसे? वो आखिरी गुरु की पहचान क्या होगी? कहा के लोगों गणेश यम शरणम शीशमनम, क्या वो आखिरी गुरु गणेश की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। कहा ये कोई मुकाबला है? कहा फिर कैसे होंगे? कहा शशांकम शरणम शीशमनम, क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है? अरे चांद से तशबीह देना ये भी कोई बात है? अरे चांद को देखो उसमें दाग नजर आता है, लेकिन मुस्तफा का तलवा साफ है। ये कोई बात है? फिर कैसे होंगे? का पर्वतम शरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? हमने कहा महाराज जी आपने पहाड़ की मिसाल क्यों दी? कहने लगे इसलिए जब अल्लाह ने जमीन को बनाया तो जमीन हिलने लगी थी, अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया, जमीन का हिलना बंद हो गया। इसलिए मुझे लगता है सबसे बड़े बलवान अगर कोई है, सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई है तो वो पहाड़ है, वो पत्थर है। हमने कहा बस यही तक आपने सोचा, आगे आपने न सोचा। ये तो पहाड़ की बात है, इसने जमीन का हिलना बंद किया है। अरे मेरे नबी इतने बड़े बलवान, मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान कि जमीन पे रहते
आसमान की चंद्रमा की तरफ इशारा करते गए उंगली का और दो टुकड़ों में फाड़ देते गए और जमाने वालों को बता देते गए, ए दुनिया वालों, मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत, आमना के लाल की हुकूमत जैसे जमीन पे चलती है वैसे आसमान के चांदो सूरज पर भी चलती है। फिर कैसे होंगे का क्या बात करते हो, शशांकम चलनम शीशमना, क्या वो चांद की तरह होंगे? क्या कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा चांद और कहा आमना का चांद। ऊंचा ऊंचा बोले, ऊंचा बोले और ऊंचा बोले। हमने कहा फिर कैसे होंगे का गंगा जलम स्नानम पंडितम दोदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा की धार और कहा मदीने के ताजदार। ये कोई मुकाबला का फिर कैसे होंगे का सुनना चाहते हो कैसे होंगे तो सुनो। शरण यदूनि मगा सुखे सागर अत्यचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करो दे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्यचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिन मोहम्मद पार न होए। माशाअल्लाह, शायर अहले सुन्नत जनाबे दिलबर शाही साहब कलकत्ती वो तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह, आप हजरत के चेहरे की जियारत करें। अब थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू और समाप्त कर ले, जरा पूरा मजमा हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारों की गूंज में नारे तकबीर, ऐसे नहीं ऐसे नहीं।